कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस कायनात को तख्लीक किया है तो चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अंबिया और रसूल दुनिया में भेजे कायनात की रुश्दो हदायत के लिए, बनी नौ इंसान की हदायत के लिए अंबिया इकराम अल्लाह ने मबूस किए। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम का जो सिलसिला था उसको ताजदार कायनात पे खत्म कर दिया। आका अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया कि मेरे मुस्तफा के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा और कुरान के बाद क़यामत तक कोई अल्लाह का कलाम नाज़िल नहीं होगा। तो जब आका अलैहिस्सलाम पे नबूवत खत्म कर दी गई, कुरान के बाद कोई अल्लाह का कलाम नहीं आएगा, तो फिर बनी नौ इंसान की जो रुश्दो हदायत है उसका भी तो अल्लाह ने एहतमाम करना था। चूंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है इस दुनिया में, इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में जिद्दत आती चली जाती है, नई नई चीजें इजाद होती जाती हैं। सबसे बड़ी मिसाल है, पिछली सदी में टीवी नहीं था, आज टीवी आ गया। इसका मतलब है कि कुरान का में ना टीवी का जिक्र है और हदीस में भी टीवी का जिक्र नहीं है। तो जैसे जैसे नई चीजें आएंगी उसके हलाल और हराम का फैसला कौन करेगा? जब हजूर के बाद नबी आना नहीं, जब कुरान के बाद कोई अल्लाह का कलाम आना नहीं, तो फिर बनी नो इंसान को क्या खुला खुला छोड़ना है? ना। सूरह अन-निसा की आयत नंबर जो मैंने 59 पढ़ी है, ये जरा तवज्जो के साथ ये मेरी तबलीग सुने। मैं पूरी दुनिया में तबलीग कर रहा हूं, शिया सुन्नी से हटकर। जब भी किसी ने इस घर की तरफ मुंह करके भौंकने की कोशिश की है ना, तो सबसे पहले दरे ज़हरा के टुकड़ों पे पलने वाले इस नौकर ने आगे बढ़ के इल्मी पटा डाला है। अब मेरी बात जो सुना रहा हूं, कोई बंदा देखना चाहे मैं दिखा के जाऊंगा। मैं मनाने नहीं आया, मैं खुदा और मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने आया। किसी बंदे को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, तो चाय की दुकानों पे बैठ के, चौक में बैठ के अगर मगर ना करे। अगर जुर्रत है, गैरत है, तो जो कुछ सुनाऊंगा मैं बाहर निकलूंगा मुझे मिले। मैं जो कुछ सुनाऊंगा अहले सुन्नत की कुतब से दिखा के जाऊंगा। ऑथेंटिक और सिका बात है। कोई माई का लाल, हजारों लेक्चर पड़े हुए हैं मेरे इंटरनेट पे, टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक। आज तक किसी को जुर्रत नहीं हुई मेरी कई बात का वो इनकार कर दे, रद्द कर दे। मैं सुन्नियत ही बताता हूँ, सुन्नियत ही पढ़ाता हूँ, सुन्नियत ही समझाता हूँ, सुन्नियत ही पहुंचाता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद, यही कुरान शिया का भी है। वो झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि शिया का कुरान 40 पारों वाला है। ये शिया का भी यही, देवबंदियों का भी यही, अहले हदीस का भी यही, रिजवियों का भी यही, बरेलवियों का भी यही कुरान सूरह अन-निसा आयत नंबर 59। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो, और जो तुम में उलिल अम्र हैं, जो साहिबाने अमर हैं, उनकी अताअत करो। कितनी अताअत का जिक्र किया? अल्लाह की, रसूल की और उलिल अम्र की। यही कहा ना, कोई बंदा खड़ा हो जाए, वो मुझे कहे, इधर ही खड़ा हो जाए, चैलेंज कर रहा हूं, वो कहे जी मैं अल्लाह की अताअत और इत्तिबा कर सकता हूं। कोई माई का लाल अल्लाह की इत्तिबा और अताअत कर ही नहीं सकता। जो कहता ना मैं करूंगा, मैं कहूं अच्छा नमाज में अल्लाह की इत्तिबा करके दिखा। नहीं समझे यार, इत्तिबा पता किसे कहते हैं?
ये मैं आपके सामने ऐसे नमाज पढ़ूं हाथ बांध के या खुले छोड़ के, आप मुझे देख के पीछे पीछे उसी तरह करें ना, इसे कहते हैं इत्तेबा। जागो जरा यार, अब अल्लाह को कहोगे अल्लाह पहले नमाज पढ़ के दिखा ना, हम तुझे देख के फिर तेरी इत्तेबा करें। मौला पहले रोजा रख के दिखा ना, हम रोजे में तेरी इत्तेबा कर लें। तू ऐसे कर, हज और उम्रे करके दिखा, हम तेरी इत्तेबा कर लें। शादी ब्याह, खाना पीना सोना जागना, ये सारा कुछ करके दिखा ना, ताकि तेरी इत्तेबा कर ले। अल्लाह ने कहा मेरी तो इत्तेबा कोई कर नहीं सकता, मैं ना अकल में आता हूं ना खिरद में आता हूं, ना तुम मुझे देख सकते हो ना जान सकते हो। मुझे या मुस्तफा जानता है या अली जानता है। मैं एक तवज्जो, मैं एक हदीस देने लगा हूं। हो सकता है कि सारा साल तड़पें और याद रहे हदीस। मेरे पास ज्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं, मैंने अटक जाना है। जुल्फी बुखारी साहब का जाके प्रोग्राम पढ़ना है जश्न का। मैं एक बड़ी खास बात देने लगा हूं आपको। हो सकता है कुछ लोग के ये हदीस हमने पहले सुनी नहीं। मैं लड़ाई थोड़ी करने आया हूं, झगड़ा थोड़ी करने आया हूं, मैं तो दिखाने आया हूं। मेरे मौला फरमाते, कुछ यार लोग कहते कि नबी ने यानी हजूर ने भी खुदा को नहीं देखा। यार लोग तकरीरें करते हैं, अल्लाह को उन्होंने देखा ही नहीं। मेरे मौला फरमाते हैं, अहले सुन्नत की 50 किताबें देता हूं। मेरे मौला फरमाते, मैंने आज तक उस अल्लाह की इबादत ही नहीं की जिसको मैंने देखा ना हो। ओए होए 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 होए, नहीं समझे यार। इसका मतलब यह हुआ अल्लाह ने कहा ना मैं तुम्हारी अकल में आता हूं, ना खिरद में आता हूं, ना तखयलात में बसाता हूं। तुम्हारी औकात इतनी नहीं, तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है मुझे देख सको। ये मेरी और आपकी बात हो रही है। ओए होए, वो मुल्ला मलवानों की बात हो रही है यार, उनकी बात हो रही है। मैं बड़ी खास बात बताने लगा हूं कि उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था रब्बे अरनी, मौला तुझे देखना चाहता, तुझे बेहिजाब देखना चाहता। अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि मुझे नहीं देखा जा सकता ना, फरमाया तू नहीं देख सकता। इसकी वजह क्या है? मैं वजह बताने लगा हूं। यानी कि पीछे से वोल्टेज ज्यादा आ रहे हो, करंट ज्यादा आ रही हो। बोलो ना, ये जो मेन जाती है 72,000, वो 72,000 से बंदा डायरेक्ट ही लगा ले। वो कुंडी इधर से लेनी है करंट, घर में ले आए, लगा ले और चलाए अपने मामलात जो उसके, वो टीवी कोई फ्रिज, तो क्या होगा? बोलो यार, सारा कुछ उड़ जाएगा। वजह क्या कि कैपेसिटी ज्यादा आ रही है, एनर्जी ज्यादा आ रही है। अगला जिधर आ रही है ना उसमें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। अल्लाह माफ करे, मौलवी फतवा ना लगा दे। मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, हमारे सर का ताज है। यारों मैं कुरान दे रहा हूं, कहा मौला तुझे देखना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा नहीं, तू नहीं देख सकता। तू, तेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं, हाय 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 हाय, कि तू मेरे नूर को बर्दाश्त कर ले। मौला ये 40 सरदार लेके आया हूं, बात इज्जत की है। अच्छा, अल्लाह ने कहा ऐसा करता हूं, अपने नूर की तजल्ली रिफ्लेक्टेड, यानी ये सुई का नक्का नहीं होता, इससे भी कम, सीधी नहीं वो भी, और रिफ्लेक्टेड पता किसे, कोई इधर से टकरा कर फिर इधर आए, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड। वो रिफ्लेक्टेड तजल्ली डाली। तवज्जो मेरी तरफ, मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए, 40 सरदार भी गए, ते पहाड़ भी रेदा रेदा हो गया। ओए होए होए होए, और मेरे मौला को अफजलियत देने वालों, ताकत की बात करने वालों, मेरे मौला की ताकत का, अजमत का, कुव्वत का, शुजा क्या आलम होगा कि मेरे मौला ने बराह रास्त उसका दीदार किया है।
क्या आलम होगा, कुव्वत का क्या आलम होगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि मेरी इत्तेबा कर सको, मेरी अताअत कर सको। अच्छा मेरी करनी है, मैं योती रसूल फकत अता अल्लाह, ये कुरान दे रहा हूं। अल्लाह ने कहा ये जो मैंने अपना मुस्तफा भेजा है ना, इसकी बात मान लो। जिसने मुस्तफा की इत्तिबा कर ली, तवज्जो, जिसने मुस्तफा की अताअत कर ली, जिसने मुस्तफा का हुक्म मान लिया, जिसने मुस्तफा का कहना मान लिया, जो मुस्तफा के आगे नजरें नीची कर गया, मुस्तफा के सामने झुक गया, वो समझ ले उसने मुस्तफा की अताअत नहीं की, उसने अल्लाह की अताअत की है। अल्लाह ने कहा मेरी कोई और अलग से अताअत नहीं, मेरे रसूल की अताअत ही मेरी है। जो इसका कहा मानेगा वो मेरा कहा मानेगा, जो इसके सामने अगर मगर करे, ओए होए होए अदर भाई खासा दी गल आगे, जो इसके सामने इफ पट करे, जो नबी को समझाने की कोशिश करे, जो नबी का मुनकर है वो नबी का मुनकर नहीं, मुझ खुदा का मुनकर है। दो गई ना ताते अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, ठीक हो गया, दो हो गई। इसका मतलब है कि अल्लाह ने कहा कि मेरी कोई अलग से अताअत नहीं, मेरे मुस्तफा की अताअत ही मेरी है।